सो लेट्स स्टार्ट विद यूग्लेनॉइड्स। यूग्लेनॉइड्स के मेजॉरिटी ऑफ देम यानी कि ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है वो फ्रेश वाटर में रहती है, ठीक है, या फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। मेजॉरिटी ऑफ आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर होता है रुका हुआ पानी, ठीक है, रुका हुआ पानी होता है। अच्छा चलो मैं ये वाला पॉइंट मैं बाद में बताऊंगी। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, इसके अंदर सेल वॉल नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। दैट इज़ इनके पास सेल वॉल नहीं है, इनके पास एक प्रोटीनेशियस लेयर है जो कि एक जिसे हम पेलिकल कहते हैं। प्रोटीन की एक रिच लेयर है जिसे हम पेलिकल कहते हैं। ये पेलिकल इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये सेल वॉल नहीं है, ठीक है। इसके पास भी 2 फ्लैजिला हैं, एक शॉर्ट है एक लॉन्ग है, एक शॉर्ट है और एक लॉन्ग है, दिख गया? ओके आगे आओ। थ्रू दे आर फोटोसिंथेटिक। अभी तक सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी क्योंकि बहुत इजी शब्द है। ये फोटोसिंथेटिक है, खुद का खाना खुद बना सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब इनकी कंडीशंस आती है वो वाला ऑर्गेनिज्म है कि कभी तो फोटोसिंथेटिक रहेगा और कभी हेट्रोट्रॉफिक रहेगा। फोटोसिंथेटिक कब रहेगा? जब इसके पास प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट सनलाइट होगी। अब जब सनलाइट नहीं है, यानी कि मान लो दिन के टाइम पे सनलाइट है तो ये बढ़िया से फोटोसिंथेसिस कर रहा है, लेकिन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट यानी कि डिप्राइव्ड का मतलब होता है कमी में, सनलाइट की कमी में ये हेट्रोट्रॉफ्स की तरह बिहेव करता है बाय प्रिडेटिंग ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। प्रिडेटिंग मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पर लाई करने वाले, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर लाई करने वाले को हम प्रिडेटर्स कहते हैं। बाय प्रिडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स, अपने से छोटे ऑर्गेनिजम्स पर ये प्रिडेट करता है। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लेनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज इन हायर प्लांट्स। अब देखो इसके अंदर हेट्रोट्रॉफ था, सेल वॉल की एब्सेंस थी, ये तो किससे मैच करा? एनिमल से मैच किया। लेकिन ये जो पिगमेंट्स है जो हायर प्लांट से मैच करते हैं, फोटोसिंथेसिस की कैपेबिलिटी ये प्लांट से मैच करती है कि नहीं करती है? तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हमने एक लाइन आई थी, तुम्हें याद हो कि ये प्रोटिस्टा एक लिंक है प्लांट, एनिमल और फंजाई के बीच में। इसका एक एग्जाम्पल है यूग्लिना। यूग्लिनॉइड से अपने आप याद हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। और इससे पहले वाले जो भी एग्जाम्पल्स हैं तुम 10 बार 5 बार बोलो, 10 बार लिखो, अपने आप याद हो जाएंगे। ओके अब कुछ और बातों पर आते हैं। अच्छा क्योंकि ये हेट्रोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी है और हेट्रोट्रॉफिक भी है, इसलिए हम इसे मिक्सोट्रॉफिक एक शब्द आता है वो यूज़ करते हैं इसके लिए, ठीक है। इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखा जाता, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखा जाता, बस नहीं देखा जाता, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, भगवान ने इसको ऐसे ही बनाया। इसके अंदर भगवान ने इसको ऐसे ही बनाया कि बेचारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकता। आगे आते हैं गंदी सोच से हट के। ये एक लॉन्ग फ्लैजिला है, ये शॉर्ट फ्लैजिला है, ये इसका माउथ है। बस जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि इसका बेचारे का माउथ कहाँ है। बच्चों को यही नहीं पता होता कि बेचारे का मुंह कहाँ है ना। अच्छा अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, इसका जो फ्लैजिला है ना वो कोई नॉर्मल फ्लैजिला नहीं है, डॉनी फ्लैजिला है इसकी बात कर रही हूँ मैं। इसका फ्लैजिला सीलिएटेड फ्लैजिला है, पता है इसके फ्लैजिला पे इस तरीके से ये फ्लैजिला है, इसके ऊपर ये छोटे सीलियास प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक साइड दोनों साइड नहीं ऐसे कि पूरा ऐसे कवर करा हुआ सीलिया ने, नहीं, एक साइड ही जो है एक लाइन से सीलिया प्रेजेंट होता है, बस तुम्हें ये याद रखना है। और इसी कंडीशन को, इसी टाइप के फ्लैजिला को कह दिया जाता है स्टाइकोमैटिक फ्लैजिला। स्टाइकोमैटिक फ्लैजिला 2 बार बोलोगे याद हो जाएगा, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं था।